बच्चों, let's read the question first. An owl swoops down, seizes a mouse in its talons and flies back to its perch. Explain how its wings enable it to overcome the downward pull of gravity as it flies upward. क्वेश्चन में सिंपली बोला गया कि एक आउल आता है, माउस को अपने टैलेंट्स में लेता है, मतलब उसके पंजों में लेता है एंड वापस उड़ करके ऊपर अपनी जगह पर पहुंच जाता है. जब वो ये करने के लिए नीचे आया तो अपने पंखों के थ्रू ही नीचे आया एंड पंखों के थ्रू ही वो ऊपर जाता है, अपने विंग्स के थ्रू ही फ्लाई करके ऊपर जाता है. तो ऐसा कैसे हुआ कि उसने अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ को फ्लाइट ले ली. सिंपली हमें यहाँ पे ये समझाना है. तो जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, की कॉन्सेप्ट, वो हम फ्लाइट मैकेनिज्म को पढ़ेंगे. फ्लाइट मैकेनिज्म, जो बर्ड्स का फ्लाइट मैकेनिज्म होता है. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो बर्ड के विंग्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे इस शेप में होते हैं. बर्ड के जो विंग्स होते हैं, विंग्स की जो शेप होती है बर्ड्स की वो ये होती है. इस शेप की वजह से क्या होता है कि जितने भी एयर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऊपर की तरफ को प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये सब तो बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दूर दूर. इनकी इजी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो पंखों के ऊपर जो प्रेशर रहता है वो तो बहुत ही लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है. फिर नीचे की साइड को जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रैप कर जाते हैं. एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है. अब हमें पता है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. अच्छा, अब जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है. जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो फोर्स भी. फोर्स इंक्रीज का मतलब जब यहाँ पे जो बर्ड है अगर उसको उड़ना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. वो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, हमें ये भी पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, जितना ज़्यादा वो फोर्स नीचे ग्राउंड पे लगाएगा, ग्राउंड भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर लगाएगा. एंड जैसे ही ग्राउंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है बर्ड के ऊपर, वैसे ही बर्ड जो होता है वो फ्लाइट ले लेता है ऊपर की तरफ, क्योंकि उस पर नीचे ग्राउंड से फोर्स पड़ता है. यही सिंपली होता है फ्लाइट मैकेनिज्म. इसी सिंपल दो लॉस को यूज करके इजीली जो है सभी बर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.